हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम मेहता और आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे कि नंबर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं और कौन से ग्रुप में कौन सा नंबर आता है और उसका नेचर क्या है। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला टाइप्स है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन सा नंबर है? तो नेचुरल नंबर वह काउंटिंग नंबर है जिसे हम लोग बचपन में सबसे पहले जहाँ से हम लोग गिनती बोले या काउंटिंग जहाँ से सीखना हमने स्टार्ट किया था, तो पहला काउंटिंग नंबर हमने कौन सा सीखा था? वो है लेटर 1, फिर 2, 3, 4 सो ऑन, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। अब आइए इसका सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप है होल नंबर। होल नंबर्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। अब होल नंबर कौन से नंबर हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें गौर कीजिएगा कि होल नंबर में हमारे यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे मौजूद हैं। 1, 2, 3, 4। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। मतलब हमारे जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। लेकिन क्या हम लोग ऑल होल नंबर्स को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? आइए देखते हैं। हमारा होल नंबर में 0 है, लेकिन नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि होल नंबर जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। अब हम लोग इसका थर्ड टाइप्स देखते हैं। थर्ड टाइप्स में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएगा? इंटीजर्स में हमारा सबसे पहले सारा नेचुरल नंबर आएगा। तो नेचुरल नंबर हम लिखते हैं। और नेचुरल नंबर के साथ हमारा सारा होल नंबर भी आएगा। तो इसमें हम एक 0 ऐड करते हैं, तो ये मेरा होल नंबर भी हो गया। और कौन से नंबर आएंगे इसके साथ? जो हमारा नेचुरल नंबर का अगर इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स बोले तो उसके हैं माइनस वाले नंबर, यानी -1, -2, -3 सो ऑन, ये चलते जाएंगे। तो ये हमारे हो गए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक ये 0 के राइट साइड वाले नंबर, यानी 0 के बाद का नंबर, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है हमारा 0 से पहले वाले नंबर, यानी 0 से लेफ्ट साइड के नंबर जो निगेटिव नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और एक नंबर हमारा है, क्या रह गया बीच में? 0। तो 0 को जो है हम लोग पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन 0 ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, ये एक न्यूट्रल नंबर है। जीरो हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल नंबर, लेकिन इसे हम लोग पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब देखते हैं अगला टाइप कौन सा है। तो अगला टाइप आता है रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर वो इंटीजर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां वेयर p and q are इंटीजर्स एंड, एक ध्यान देने की बात है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है कि q जो हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर कौन सा आ जाएगा? तो जब हमने कहा कि सारे इंटीजर्स तो ये हमारे सारे इंटीजर्स हो गए। अब बोलिएगा सर ये इंटीजर्स है, ये रेशनल नंबर कैसे हो गए? तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में 1 हिडन होता है। यानी इसके नीचे 1 हिडन है, इसके नीचे 1 हिडन है, इसके नीचे 1 हिडन है, यहाँ भी 1 हिडन है, इस सबके नीचे 1 हिडन है। और नीचे जब इसका 1 लिखते हैं तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जब -3/1 लिखें तो इसका वैल्यू -3 होगा, -2/1 लिखें तो इसका वैल्यू -2 होगा, -1/1 लिखें तो इसका वैल्यू -1 होगा, और 0/1 लिखें तो इसका वैल्यू 0 होगा, और इसका 1/1 का 1, 2/1 का 2, 3/1 का 3, 4/1 का 4। तो ये हम लोग देखें कि मतलब डिनोमिनेटर में 1 हिडन होता है, यानी हम लोग उसको कोई भी किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 ऐड करते हैं तो वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि q क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/0 लिखते हैं तो 1/0 का वैल्यू क्या आएगा हम लोग बता सकते हैं? चाहे 2/0, 3/0, इसको हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। आइए देखते हैं। एग्जाम 2 लेते हैं और इसे हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जो है 0 के टेबल में कितने बार में 2 आएगा? 2 0 0 यानी लिख सकते हैं 1 बार में 1 0 0 0 आएगा, फिर 1 की जगह 2 लिखते हैं तो 2 0 0 0 आएगा, अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 0 0 0 आएगा, अगर हम 7 लिखें तो 7 0 0 आएगा। यानी कोई मेरे फिक्स नंबर यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है कि जिससे इसको हम डिवाइड कर सके हम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सक रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1/0 का वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर क्या हैं? नॉट डिफाइंड। रेशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। आइए अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आइए इसे एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे 7/2 हमारा एक रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। इसको हम जब
डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं इसको, तो कैसे एक्सपेंड होगा, इसे हम डिवाइड करते हैं। जब 7 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो क्या आ जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 3 बार में, 2 3 जा 6, और ऊपर से कितना बचा, 7 में गया 6 तो 1, तो ये ऊपर से आ गया 0 आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, तो क्या आगे फिर 5 बार में जाएगा, तो 2 5 जा 10। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो वैसे रेशनल नंबर जिसके रिमाइंडर 0 आ जाएंगे उसके हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कि मतलब ये जो है इसका 0 आ गया, अब इसके वैल्यू नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देखते हैं क्या होते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 10/3, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, ये 3 आ गया, तो 3 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, इसको माइनस करेंगे, ऊपर से आएगा 1, फिर यहाँ पॉइंट देंगे, फिर यहाँ आएगा 0, तो फिर इसको हम फिर 3 बार में जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर ये ऊपर में आएगा 0, फिर देखते हैं फिर कितने बार में जाएगा, फिर ये 3 बार में जाएगा। तो देख रहे क्या कि ये जो नंबर है ये यहाँ से ये रिपीट होते जा रहा है, मतलब 1 1 आ रहा है, यानी 3.333333 अब ये आते जाएगा। तो मतलब इसका जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा ये नंबर, ना ही इसका रिमाइंडर कभी हमारा 0 आएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ लिखिएगा कि जैसे 3.3333 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं 3.3 का बार। यानी बार का मतलब क्या हो गया कि 3 जो है यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, 3 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4.36 का अगर ये बार होगा, तो 4.36 से मतलब क्या हो गया कि ये जो है 4.36363636 मतलब ये 36 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा, वो है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे, तो इरेशनल नंबर वह नंबर होंगे जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है, उस हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। वेरी सिंपल। जिस नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। मतलब वैसे नंबर को जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ की हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो आइए इसके देखते हैं एग्जाम्पल में कि कौन कौन से नंबर आते हैं। तो फर्स्ट टाइप में से हम लोग लिखते हैं 2.210 2100 मतलब वैसे नंबर कि जो डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। मतलब जो नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। और नंबर कौन सा लिखेंगे, वैसे नंबर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जैसे √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है,
सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट को हम लोग बोल सकते हैं। और तीसरा टाइप में कहा जाएगा मतलब वैसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब रूट ना हो। फॉर एग्जांपल √11, √13, √17, ये सब नंबर भी आ गए हैं कि जो परफेक्ट क्यूब रूट ना हो। तो क्यूब रूट कौन से होंगे? √8, √8 होगा? √8 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 के परफेक्ट क्यूब रूट है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा? 8, यानी इसको आप नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टाइप जो होगा वो एक पाई आता है। आप लोग बोलिएगा सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। तो पाई तो एक रेशनल नंबर हुआ, लेकिन पाई का जो वैल्यू हुआ 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन पाई का एक और वैल्यू होता है जो होता है 3.14। 3.14 है, ये भी एक कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि ये नंबर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। इसके नंबर भी आगे डिजिट्स जो है आते रहते हैं, जो ना ही कहीं रिपीट होते हैं ना ही ये टर्मिनेट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप कौन सा है? रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम जनरली कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर में कौन सा नंबर होगा? तो रियल नंबर जो हमारा है सारे रेशनल और इरेशनल नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर। तो हमारा ये नंबर लाइन हो गया 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, मतलब वैसे नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। जैसे माइनस की बात करें तो माइनस के नंबर हम इधर शो करेंगे, -1 हो, -2 हो, -3 हो। पॉजिटिव की बात करेंगे इधर 2 हो, 3 हो, तो इधर हम शो करेंगे। अब जिससे हम बात करते हैं कि इसमें ये तो रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर में से हो गया हमारा √2, √3, तो इधर हमारा कहीं √2 भी आता होगा, इधर हमारा कहीं √3 का ही वैल्यू होगा। तो इसे क्या है कि हम लोग रेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सारे वो नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। अब आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे? तो प्राइम नंबर वह नंबर है जिसका फैक्टर या तो 1 हो एंड वो नंबर खुद का हो, यानी इटसेल्फ। आइए इस एग्जांपल समझते हैं। जैसे 2, तो 2 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? एक 2 1 के टेबल में आएगा 2 बार में, और 2 जो है वो खुद 2 के टेबल में आएगा 1 बार में। तो इसे कितने फैक्टर हो गए? 2। कौन कौन से? एक 1, एक 2। ये अगला एग्जांपल देखते हैं। हम बात करते हैं 5 की। तो 5 जो है या तो 1 के टेबल में आएगा 5 बार में, या 5 जो है वो 5 के टेबल में आएगा 1 बार में। इसे भी कितने फैक्टर हो गए? 2, एक 1 एंड 5। तो ऐसे नंबर को जिसका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो खुद का हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वैसे नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2, मतलब जिसके फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा हो। तो आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। 6, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 6 जो है वो 1 के टेबल में आता है 6 बार में, और 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है 3 बार में, 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है 2 बार में, और 6 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है 1 बार में। यानी 6 से कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। यानी 6 के जो फैक्टर हैं वो 1 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 6 भी हैं। यानी 6 के टोटल 4 फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।